तो आज की क्लास में हम परसेंटेज को समझने वाले हैं और उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक से करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन करें, ये जानना जरूरी है कि परसेंटेज आखिर हमें कहता क्या है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने 20 रुपए खर्च किए, तो तुमने कितना परसेंट खर्च किया? तुम बोल दोगे 20%। क्यों? जितना खर्च किया 20 डिवाइडेड बाय जितने पैसे तुम्हारे पास टोटल थे 100, उसको जब 100 से हम गुना करते हैं तो 20%, यही तो आंसर आता है। कहां चला गया? ओके, यहाँ ठीक है, यानी 20% हम खर्च किए, यानी 100 का 20 हिस्सा हमने खर्च कर दिया। ये बताना तो आसान था। 20% का और मतलब क्या होता है? 20/100, यानी 20% यानी 100 का 20वां हिस्सा, 20 पार्ट्स ऑफ 100 पार्ट्स, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 1/5 आ जाएगा और इसको डिवाइड करो तो 0.2 आ जाएगा, यानी ये 0.2 भी जो है ये डिपिक्ट करता है 20% को। अब हमने 100 रुपए लिए तो निकालना आसान था। अब मान लो तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, ठीक है, 40 तुमने खर्च किया, तो अब कितना परसेंट तुमने 200 का कितना प्रतिशत तुमने खर्च कर दिया? तो 40 जितना खर्च किया डिवाइडेड बाय टोटल जितने पैसे थे हमारे पास इनटू 100 करेंगे तो अभी 20% ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब एक ये कॉन्सेप्ट ये है दूसरा कि पहले तुमने 20 रुपए खर्च किए थे, अब तुमने 40 रुपए खर्च किए, तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत अंतर आया है तुम्हारे खर्चे में। अमाउंट वाइज तो 20 रुपीज आया है, पर परसेंट में पूछ रहा है, तो जितना अंतर आया है, कुल मिला के हमारे पास 200 रुपए थे, ठीक है, तो 20 का अंतर आया है हमारे खर्चे में डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट हमारे पास था, यानी ये 200 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, यानी 10% का अंतर आया है हमारे खर्चे में। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा हम जानते हैं जो बहुत ही जरूरी है कि मान लो तुम एक सामान खरीदते हो जिसका दाम जो है बढ़ गया है, प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, अब ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तुम उसमें खर्चा करते थे 500 रुपए, दाम बढ़ गया है, तो अब तुम क्या चाह रहे हो कि जैसे जितना पहले खर्च करते थे यानी 500 रुपए उतना ही हम अब खर्च करें, खर्चा हम अपना ना बढ़ाएं। तो अगर आप खर्चा नहीं बढ़ा रहे हो और सामान का दाम बढ़ गया है, यानी आपको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, यानी जितना आप उससे जिस प्रोडक्ट को जितना यूज कर रहे थे पहले उससे कम अब यूज करना पड़ेगा, तो ही आप 500 में अपना कर सकते हो उस प्रोडक्ट को यूज। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको बोलेगा कि एग्जाम में पूछ देगा कि अब निकालो कि कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? जितना प्राइस बढ़ा है यानी A%, वो लिखेंगे बाय क्या करेंगे? 100। ठीक है, 100 प्लस कितना बढ़ा है? A% अगेन, और ये इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये परसेंट यहां मत नहीं लगाना है, जब पूरा आंसर निकलेगा ना तो वो परसेंटेज में निकल के आता है ना। ठीक, अब इसी का उल्टा दे देगा। क्या देगा कि मान लो वो प्रोडक्ट का दाम A% रिड्यूस हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। इससे पहले तो इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो गया। 500 रुपए तुम अभी खर्च करते हो और डिक्रीज होने के बाद भी तुमको 500 ही खर्च करना है। तो अब पूछेगा कि फिर तुमको अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वही है, दाम जो है वो कम हो गया और तुम खर्चा अपना कम नहीं कर रहे हो, तो अब तुम प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर पाओगे, कितना कंजम्पशन बढ़ेगा? तो अब उसका क्या हो जाता है? जितना दाम कम हुआ यानी A/100 माइनस जितना दाम कम हुआ इंटू जब हम 100 करते हैं, तो अब ये जो है हमारा आ जाता है कि हमें अब अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लो, ये रट लो। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, तो आपको और पता चलेगा। इसके अलावा और भी है कॉन्सेप्ट, जैसे एक क्या है ना कि अब एक मान लो एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस X% बढ़ गया और फिर X% घट गया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ लेगा कि जब X% बढ़ गया और X% घट गया तो नेट रिजल्ट क्या आएगा?
ओवरऑल उसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि 20% बढ़ गया और फिर 20% कम हो गया, तो जो नेट रिजल्ट है हमेशा वो कम में आएगा, यानी दाम जो है डिक्रीज हो गया है। ठीक है, और वो हम निकालेंगे कैसे, कितना डिक्रीज हुआ है, x यानी जितना बढ़ा और घटा स्क्वायर बाय 100। जब हम ये करते हैं तो हमारा वैल्यू निकल जाता है, यानी अगर 20 बढ़ा घटा तो 20 का स्क्वायर बाय हम 100 करेंगे। ठीक है, यानी उतना घट गया, घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा कभी नहीं ऐसे सिचुएशन में, ये आपको हमेशा याद रखना है। फाइन, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है बट जगह नहीं है, तो अब हम जब करेंगे क्वेश्चन तो उसके साथ ही हम उसको सीख लेंगे, या फिर मैं यहाँ बता देती हूँ बस। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि मान लीजिए ए जो है बी से x% बढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये पूछ लेगा कि बी जो है ए से कितना कम है। अब मुझे लगता है ये अभी आपको मैं कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगी। ठीक है, इसको अब मैं हटा देती हूँ, क्वेश्चंस कराने अब। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 10% ऑफ अ नंबर एंड 40% ऑफ सेम नंबर इज 120, व्हाट इज द नंबर। यानी एक नंबर है, ठीक है, मान लो वो नंबर है x, मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 10% ऑफ अ नंबर यानी x के 10% में 10% ऑफ x में डिफरेंस है, मतलब किसमें डिफरेंस हुआ है, 10% ऑफ अ नंबर एंड 40% ऑफ द सेम नंबर, और उसी x के 40% में डिफरेंस है कितने का, 120 का। तो नंबर क्या है। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली 40% ऑफ x ज्यादा होता है, तो अभी 40% ऑफ x माइनस 10% ऑफ x होगा। ठीक है, माइनस 10% ऑफ x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है 120, इसलिए हमने माइनस किया। ठीक है, अब निकालिए, इसको हटाइए, निकालिए 40% ऑफ x क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100 ऐसे लिख सकते हैं, और आप इसको छोटा कर दो तो 2/5 लिख सकते हैं, इंटू x, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x/5 माइनस 10% ऑफ x, यानी 10% कहीं भी हो ना तो बस इतना कर दो कि x लिखो और नीचे में बाई 10 कर दो। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जब आप 10% ऑफ x करते हो ना, 10/100 ऑफ x हो जाता है, एक जीरो कट जाता है, बचता है x/10। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका 10% निकालना हो तो बस डिवाइडेड बाई 10 कर दो, हो जाता है। इन दोनों का अंतर क्या बोल रहा है, 120। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 5 2 10, ये हो गया 4x, ये हो गया x, क्या है अंतर 120, यानी 3x/10 की वैल्यू है 120। तो क्या x निकालना डिफिकल्ट है, नहीं है, 10 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 1200/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 400। ये है x की वैल्यू, पूछ क्या रहा था, वही तो पूछ रहा था कि नंबर क्या है, तो ये 400, डी है ऑप्शन नंबर राइट। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन ध्यान दे। तो ये बोल रहा है कि 75% ऑफ अ नंबर इज 20% मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर तो पता नहीं है, वही पूछ रहा है, तो उसको हम x ले लेते हैं। बोल रहा है कि 75% जो है उस नंबर का, यानी x का जो 75% है, 75% को मैंने 75/100 लिखा है। ठीक है, वो क्या है, 20 ज्यादा है, किससे, 20 ज्यादा है किससे, 2/3 ऑफ दैट नंबर। समझ रहे हो ना, 2/3, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि x का 2/3 से 20 ज्यादा है, क्या 75% ऑफ x, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो, 75/100 को सिंप्लीफाई कर दो। आप बिगनर हो तो आप नॉर्मली कर सकते हो, 5 से कर दो, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वरना जो बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको पहले ही पता चल जाएगा कि 75% 3/4 ही होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यानी 3x/4 इधर हो गया, और अब हमें क्या करना है ना, x निकालना है। तो ये जो वैल्यू है 2x/3, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू डिफरेंस क्या है 20। फाइन, 20 इधर ही रह गया,
अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 ये हो गया 9x माइनस 8x, वैल्यू क्या है 20, यानी क्या x बाई 12 इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 12 यानी 240। है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर सी। और वही पूछ रहा था। कभी कभी क्या पूछता है ना क्वेश्चन में, अभी तो सीधा x पूछ लिया, ठीक है, और हम लोग को वही करने की आदत होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि फाइंड द नंबर की जगह बोल देगा फाइंड 2/3 पार्ट ऑफ द नंबर, 2/3 ऑफ नंबर। तो हमें वो पढ़ने की आदत कभी होती नहीं है, तो हम बस ये समझ लेते हैं x निकाल के टिक मार देते हैं ऑप्शन, कंफ्यूज होके। बाद में पता चलता है कि x नहीं पूछा था, उसका 2/3 पूछा था। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। ये सारी चीजें पता चलेंगी जैसे जैसे आप टेस्ट देने लगोगे ना। नेक्स्ट करते हैं अब। तो यहां बोल रहा है कि अ नंबर वाज मिस्टेकनली इंक्रीज बाय 20% इंस्टेड ऑफ डिक्रीज्ड बाय 25%। ओके, तो बाय व्हाट परसेंट इज द फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू। तो एक नंबर है, मान लो हम ना इस बार x नहीं लेते हैं। x क्यों नहीं लेंगे, x इसलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि फिर हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर आप x के बेसिस पे करोगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, आप करके देख लो। मैं क्या कर रही हूँ 100 ले रही हूँ, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है और हमें निकालना भी नंबर के फॉर्म में नहीं है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम अपने हिसाब से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबर जो है गलती से बढ़ गया 20%, जबकि उसको करना क्या था 25% घटाना था, यानी इसको 100 माइनस 25 करके 25% जब आप घटा दोगे नंबर को तो वो 75 हो जाएगा, ठीक है। नहीं पता चल रहा आपको तो देख लो, 100 माइनस 25 क्या होता है 75, ठीक है। और 75 बाय 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 75%, है ना। तो घटा के 75 हो गया, लेकिन करना क्या करना वही था, लेकिन क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया, यानी 100 प्लस 20 कर दिया 120 कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो है बाय व्हाट परसेंट इज फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू क्या थी, करेक्ट वैल्यू थी 75 और फॉल्स वैल्यू है 120। तो बोल रहा है कि करेक्ट वैल्यू से फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉल्स रिजल्ट है यानी 120 उससे 75 यानी ओरिजिनल नंबर माइनस करेंगे बाय करेक्ट वैल्यू। देखो अब नीचे में हम 75 लेंगे इंटू 100 करेंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि नीचे 75 क्यों लिया 120 क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन ध्यान से देखो, बाय व्हाट परसेंट इज फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू। मोर देन व्हाट, देन के बाद जो भी पूछा जाएगा वही हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है। देन के बाद मतलब किससे कंपैरिजन करने बोल रहा है, करेक्ट वैल्यू से। करेक्ट वैल्यू क्या है 75, इसलिए हमने 75 लिया ना कि 120 लिया। वही अगर पूछ लेता कि व्हाट परसेंट द फाइनल रिजल्ट इज मोर देन द फॉल्स वैल्यू, तो हम नीचे में 120 लेते हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, कहाँ गया पेन, हाँ। तो 120 माइनस 75 करो 45 आ जाता है, राइट। 45 बाई 75 इंटू 100 करो, क्या हो जाएगा। पहले आप ऊपर नीचे ही काट सकते हो, 5 9 जा 5 15 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 2 जा, तो 3 इंटू 20 क्या हो जाता है 60। तो 60% यानी इसका आंसर है, ठीक है। 60% देखते हो ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, यानी जितना भी उसका सैलरी था 20% रेंट पे दिया, 30% ऑन ग्रोसरीज, 40% ऑन अदर एक्सपेंस। अगर 90,000 वो सेव कर रहा है तो उसका सैलरी कितना है। अब सैलरी कितना भी हो 100% के तो बराबर ही है, वही टोटल क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी इक्वल टू 100%, राइट। जिसमें से 20% वो रेंट पे दे रहा है, ठीक है। 30% वो ग्रोसरीज पे दे रहा है, 40% ऑन अदर एक्सपेंस दे रहा है, और उसके अलावा बच कितना रहा है 40 चला गया 30 चला गया, 40 प्लस 30 क्या हो जाता है 70, प्लस 20 क्या हो जाता है 90, यानी 90 वो 100 में से 90 वो स्पेंड कर दिया रेंट पे, ग्रोसरी पे और अदर एक्सपेंस पे। बचा कितना उसके पास
100 माइनस 90 10%। 10%। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ ही सेव ₹90,000, कितना बचा रहा है 90,000। ये 10% जो बचा रहा है यही तो है वो 90,000, है ना। तो वो 10% जो है वही तो है 90,000। तो जब 10% की वैल्यू 90,000 है तो सैलरी परसेंटेज में कितना था 100%। तो 100% सैलरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 बाई 10 इंटू 100, एक जीरो काटो एक जीरो काटो, तो 9 1 2 3 4 5 9 लाख जो है वो उसकी सैलरी है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, ओके। एक बैग है, उसमें 25% रेड बॉल है, 35% ग्रीन बॉल है और बाकी ब्लू बॉल है। तो अगर इफ देर आर 40 ब्लू बॉल्स देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ ले। ठीक है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में नरेट करती हूँ। ओके, तो एक बात बताओ, रेड बॉल कितना है 25%, ग्रीन बॉल कितना है 35%। ठीक है, बाकी ब्लू बॉल है, बाकी बचा ही कितना 25 प्लस 35, यानी रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल कितना हो गया, प्लस कर दो, 5 5 10, 4 5 6। ठीक है, 60% तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल नहीं कवर किया, तो बचा कितना 100 माइनस 60%, यानी 100 माइनस 60% यानी 40%। और क्या बोल रहा है कि रेस्ट ब्लू बॉल है, यानी 40% ब्लू बॉल है। ठीक है, ब्लू बॉल की संख्या भी दे दी है, कितनी 40%। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालो। तो अब 40% की तो वैल्यू है 40 ब्लू बॉल्स, है ना। तो जब 40% की वैल्यू 40 है तो 100% पूरा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100, सिंपल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए ध्यान से। 75% ऑफ अ नंबर इज 20 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। जिसने किया है पहले का क्वेश्चन अच्छे से समझा है वो इजीली कर लेगा। तो आप ये पहले खुद करो फिर मेरे को बताओ इसका आंसर अब। ठीक है, ये करा रखा है कि जैसा क्वेश्चन, ये एक नया क्वेश्चन है, इसको देखो। तो एक चुनाव में योग्य मतदाताओं में से 80% ने अपने मत डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। यदि विजयी उम्मीदवार को 16,200 मत मिले जो वैध मतों का 60% है, तो उसे चुनाव में योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, यानी वैलिड एलिजिबल वोटर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो कि जो टोटल वोटर हैं वो हैं 100 एलिजिबल वोटर्स। ये किसकी संख्या है, एलिजिबल वोटर्स की, और यही निकालने हमें बोल रहा है। अब उसमें से कह रहा है कि 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी 100 में 80%, यानी 100 का 80, 100 लोग थे तो 80 ने जो है वोट दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट कि 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इस 80 में से 10% को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना फिर 90%। 80 का 90% क्या हो जाएगा, अब हम इसका 90% निकाल के नीचे लिखेंगे जिसको मान्यता मिली है। तो 9/10 ऑफ 80 कर दो, कितना हो जाता है 72, यानी अब 80 में से 72 जो है वो वैलिड है यानी मान्य है। अब कह रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 16,200 वोट मिले, जो कि वैलिड वोट यानी मान्य वोट का 60% है। मान्य वोट कितना है, ये वैलिड वोट कितना है 72। इसी का कह रहा है कि 60% जो है वो विनर को मिला है और उसका वैल्यू भी बता दिया है, यानी 16,200। तो पहले तो इसका 60% हम निकालेंगे। ठीक है, 72 का 60% क्या होता है 6/10 ऑफ 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 43.2, है ना। तो ये 40 यानी 72 में से 43.2 जो है वोट वो विनर को मिला और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 16,200। तो अब बताओ 43.2 की वैल्यू आपको पता है तो क्या आप 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। 100 ही तो पूछ रहा है, एलिजिबल वोटर्स जिसको हमने 100 माना है वही तो पूछ रहा है। तो अब हम कैसे लिखेंगे 16,200 बाय 43.2 इंटू 100, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो 37500 जो है वो आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, ये तो आई थिंक पहला वाला ही हो गया, इसको हटाओ। ठीक है, इस पे ध्यान दें। हाँ, तो एक स्टूडेंट एक विद्यार्थी है
एक विद्यार्थी के अंग्रेजी विषय में अंक संस्कृत के अंकों से 40% अधिक थे। यदि उसे संस्कृत में 80 अंक मिले तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले? अब मान लो संस्कृत में तो उसका मार्क्स दिया ही हुआ है, कितना? 80। और कह रहा है कि इंग्लिश में जो है 40% ज्यादा था 80 से, यानी कैसे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी 100 40% ज्यादा था, यानी 100 में भी 40% ज्यादा। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। 100 + 40% ऑफ संस्कृत का मार्क्स वो था उसके इंग्लिश का मार्क्स। कभी भी ऐसा बोले ना 40% ज्यादा था तो हमें क्या, अगर हमें फिर निकालने बोले तो हमेशा याद रखना 40% नहीं निकालना है, 100 + 40% निकालना है। यानी 100 में भी 40 जब आप और ऐड करोगे ना उतना उसका इंग्लिश में था। ठीक है, संस्कृत से 40% ज्यादा था, तो ओवरऑल ज्यादा कितना हो गया? 100 + 40। समझ रहे हो? अगर हम इसे अलग करें ना तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा बताओ, कि उसका इंग्लिश का जो मार्क्स था वो संस्कृत के मार्क्स से यानी 80 से 40% ज्यादा था। यानी संस्कृत का जब हम 40% निकालेंगे और उसमें भी हम संस्कृत का मार्क्स ऐड कर देंगे तो उतना उसका इंग्लिश का मार्क्स था। तो हम इसे ऐसे ना लिख के डायरेक्टली 100 + 40 लिख देते हैं ऑफ 80। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 140% ऑफ 80। 140% को कैसे लिखेंगे? ऐसे, है ना, एक 0 यहाँ काटा, एक 0 यहाँ काटा, 112 नंबर यानी उसके इंग्लिश में थे। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो एक विलेज का पॉपुलेशन था जो कि इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली, यानी हर साल 10% बढ़ जाता है, प्लस 10% हो जाता है हर साल। करंट पॉपुलेशन दिया है 72,600, तो बोल रहा है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, अप्रोक्सीमेटली निकालने बोल रहा है। तो मान लीजिए 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन x था, ये 2 years अगो का लिए हम लोग। ठीक है, अब x पहले साल में बढ़ा 10%, दूसरे साल में बढ़ा 10%। पहले साल में 10% बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 100 + 10। अब x का मान क्या होगा? 100%। ठीक है, 100 अब 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। ठीक है, ये पहले साल का पॉपुलेशन हो गया। दूसरे साल अगेन 10% बढ़ा, तो ये पूरे का 10% बढ़ा तो 100 + 10 करेंगे वापस, ये हो गया दूसरे साल का पॉपुलेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 72600। करंट पॉपुलेशन का दिया हुआ है ना आपको। अब आप क्या नहीं निकाल सकते हो? एक 0 काट दो, एक 0 काट दो, ये दोनों 100 जो है उस पार चला जाएगा। तो 72600 इंटू 10 × 10 100, उसको हमने उधर दे दिया है। ठीक है, बाय 11 × 11, डायरेक्टली आप 121 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली बोला है, राइट, यानी ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं होने वाला है। तो आप देख लो कितना होगा, ये पूरा पूरी हो भी जाएगा क्या, देखते हैं। 11 6 × 66 और 11 6, ये तो हो गया 11 6, ओ 60,000, ये पूरा ही डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 60,000 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन था, जो हमारा आंसर आया है। ठीक है, ठीक है। तो इन अ स्कूल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक स्कूल में द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इन द रेशियो 5:4। आफ्टर 1 year द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 20%। ये कीवर्ड्स हैं, देख लो। आफ्टर 1 year एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो बॉयज टू गर्ल्स? अब रेशियो हमने किया नहीं है अभी तक, पर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप कर लोगे। बॉयज पहले कितना था, गर्ल्स पहले कितनी थी? बॉयज था 5 के रेशियो में और गर्ल्स 5:4। अब हम क्या करते हैं ना, रेशियो का मतलब आप क्या समझते हो कि 5 लड़के पे 4 लड़कियां थी। ठीक है, 5 लड़के पे 4 लड़कियां थी, टोटल हमें पता नहीं है, टोटल हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, 5 को हम 5x ले लेते हैं और 4 को 4x ले लेते हैं। तो अब ये रेशियो से बदल के प्रॉपर संख्या बन जाता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो, जब हम रेशियो करेंगे तो हम प्रॉपर करने वाले हैं। अब कह रहा है कि 1 साल बाद लड़के की संख्या बढ़ गई 20%, यानी
20% बढ़ा तो 100 + 20 हो गया, यानी 120/100 ऑफ 5x हो गया। और लड़की का संख्या बढ़ गया 10%, यानी 110/100 ऑफ 4x। ठीक है, कटकुट करो, देखो कितना होगा। ये किए तो 6x आ गया, और ये करो 22x/5 आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि अब न्यू रेशियो क्या होगा। पहले पुराना रेशियो 5:4 है। 5x पुराना कितना था, 5x लड़का का संख्या और 4x लड़की का संख्या। अब बॉयज का संख्या कितना है और गर्ल्स का कितना है। बॉयज का है 6x, गर्ल्स का है 22x/5। अब इसका आप रेशियो निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, जैसे इक्वल टू में होता है वैसे ही होता है कि 5 अब इधर जाके इंटू हो जाएगा। 5 × 6x हो जाएगा 30x = 22x। x कट जाएगा, अब 2 से काट लो 30 और 22 को, तो 15:11 जो है नया रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का। एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देगा 11:15। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि रेशियो बॉयज टू गर्ल्स पूछा है या गर्ल्स टू बॉयज पूछा है। बहुत लोग गलतियां करके आते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दें। कहता है कि x सैलरी इज 50% मोर देन y। ठीक है, if y salary increases by 30% and x increases by p%, then x new salary become 20% more than y new salary. What is the value of p? सुन के बड़ा अभी कंफ्यूजन सा हो रहा होगा, अभी मैं भी देखती हूँ। एक वो कंफ्यूजन हो भी ना, अगर आप चैप्टर से वाकिफ हो ना, करना शुरू कर दो तो हो जाता है ना। मैं भी देखती हूँ, करती हूँ, समझाती हूँ आपको। तो ये x और ये y दोनों की सैलरी, ठीक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि x की सैलरी जो है y से 50% ज्यादा है। y का ना सैलरी, अब आप क्या ले लो ना, a ले लो, सपोज a, तो x की सैलरी क्या होगी 150/100 ऑफ a, 50% ज्यादा है। ठीक है, तो 5/3 यानी 32/a। 3a/2 सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि इफ y सैलरी इंक्रीजेस बाय 30%, यानी y की सैलरी अगर 30% बढ़ जाती है और x की सैलरी p% बढ़ जाती है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले क्लियरली लिख लेते हैं x और y की सैलरी। y की सैलरी a है और x की सैलरी 3a/2 है। अब इंक्रीज्ड सैलरी लिखते हैं। ठीक है, y की सैलरी कितनी बढ़ती है 30%, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30% यानी 130/100 ऑफ a, यानी 13a/10। ठीक है, x की सैलरी कितनी बढ़ती है p%। अब ये तो देख लो, अल्फाबेट दे दिया है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, p% बढ़ना यानी 100 + p/100 ऑफ 3a/2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब कह रहा है अगर ऐसा नया सैलरी जो है दोनों का बढ़ा हुआ, अब आगे कह रहा है कि x न्यू सैलरी बिकम 20% मोर देन y न्यू सैलरी। x की नई सैलरी कितनी है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि y के न्यू सैलरी से, यानी 13a/10 से कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है। यानी इसका जब हम 120% जब हम y की सैलरी को 20% बढ़ा देंगे 120/100 करके, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x के प्रेजेंट इंक्रीज्ड सैलरी, यानी बढ़े हुए सैलरी के बराबर। अब आपको ये यूज करके क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ p। p क्या है, जितना a का सैलरी बढ़ा था ये। ठीक है, सॉल्व करें, अब कर देते हैं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप 3a/2 को उधर ले जाओ। जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 + p/100 को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं 13a/10 × 120/100। 3a/2 को जब हम इधर ले जाते हैं तो ये रिवर्स में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब a से a कट गया। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 5, है ना। 2 से 10 को काट दो 5,
कितना बच गया, 3 से 2 को काट दो, हो गया। कितना बच गया, 13 2 26 बाई 25। अब हमें क्या करना है, अब ये किसकी वैल्यू आई है, वापस सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। 100 प्लस p बाय 100 की वैल्यू आई है 26 बाय 25। निकालना क्या है, p। a का पलरा अब हो गया है साफ, p ही बचा है, तो अब इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे है, अब आप क्या करें, 100 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर 100 प्लस p क्या हो जाएगा, 26 बाई 25 इंटू 100। ठीक है, तो 25 4 जा 24 104, यानी 100 प्लस p की वैल्यू क्या हो गई, 104। तो p की वैल्यू क्या हो गई, 4। 4% बढ़ा था a। ठीक है, क्या पूछा है देखो, ऑप्शन है बी। समझ गए, आसान है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एन एरर a shopkeeper increases selling price of a rupees 400 item by 12.5% instead of decreasing it by 12.5%. Find the percentage increase in the price due to this error. Okay. तो एक बात बताओ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, 400। क्या किया वो शॉपकीपर, इंक्रीज कर दिया, कितना, प्लस 12.5%। पर करना क्या था उसको, डिक्रीज करना था सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू द एरर। तो एक बात बताओ, अगर आप पूरा करने लग जाओ तो 400 में आप क्या करोगे, 112.5 बाय 100 जब हम करते हैं तो फिर वो हमारा इंक्रीज प्राइस आ जाएगा, कितना, इंटू 4 करो, 5 जा 20, 9 10 5 एंड 4, एक हटा दो, ये 450 हो गया आपका इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या करो, अब उसने क्या किया, लेकिन उसको करना क्या था, 400 में 12.5% माइनस करना था। जब आप 100 में 12.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है, बताओ, 5 ये 8 7 और ये 9 8, 87.5। तो 400 का अब 87.5% उसको करना था। ठीक है, तो कितना अमाउंट उसको होना चाहिए था, इंटू 4 करो, 87.5 को 20 7 28 29 30 32 34 35, यानी ये एक जीरो हटा दो, पॉइंट के बाद हट जाएगा। तो 350 जो है वो उसका ओरिजिनल उसको सेलिंग प्राइस करना था। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू एरर, कितना एरर की वजह से कितना परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है, होना कितना चाहिए था, 350, बढ़ा कितना, 450, तो अंतर कितना आ गया दोनों का, 100 रुपए। 100 बढ़ा, 100 बढ़ा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताओ, हमेशा याद रखना ओरिजिनल अमाउंट ही लिखते हैं, ओरिजिनली उसको जितना चाहिए था उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ गया। ठीक है, फिर हम 100 कर दो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो पॉइंट में निकलेगा है ना, 5 7 जा 5 2 जा, अब इससे ज्यादा जाएगा नहीं। 7 200 बाई 7 करो, 7 जा 14, 7 8 जा 56। अब आपको इधर ही पता चल रहा है कि 28 पॉइंट कुछ है, ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, 28.57 हो जाएगा आंसर, पूरा करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लग गया ना तो हो गया। ठीक है, अब क्या इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं, अब आप देख लो, बताओ कर सकते हैं तो बताओ। अब ये देखो कि ये भी हो गया था, नहीं नहीं ये नहीं हुआ था। बॉक्स कंटेन 25% येलो बॉल, 40% पर्पल बॉल एंड रिमेनिंग अ ग्रीन बॉल। इफ 70 ग्रीन बॉल इज इन इट, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बॉल। ऐसा भी मैंने करा रखा है, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से करो और आंसर बताओ। ठीक है, अगर आप इतना करके भी ये खुद से नहीं कर पाते हो तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है ना, पर कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, नहीं भी कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस से हो जाता है ना। इन अ क्लास 50% of the students are boys and the rest are girls. If 60% of the boys and 40% of the girls passed a test, what percentage of the total student passed the test? Okay, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। तो एक क्लास है, उसमें बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है। मान लो पूरा संख्या 100 है मिला के, तो 50% यानी 100 में से 50 बॉयज हैं और बाकी बचा
50 वो गर्ल्स है। तो कह रहा है कि इफ 60% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल पास अ टेस्ट, यानी बॉयज में कितना प्रतिशत टेस्ट को पास किया, 60%। तो 50 का 60% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10 इंटू 50, है ना। तो यानी 50 में से 30 ने टेस्ट पास किया इन बॉयज। गर्ल्स की बात करें तो 40% ऑफ द गर्ल्स पास टेस्ट। तो जब हम 50 का 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, यानी 50 में से 20 गर्ल्स ने पास किया है टेस्ट। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट पास द टेस्ट। टोटल एक बात बताओ, हमें अभी एग्जैक्ट संख्या तो पता नहीं है, हमने 100 ही माना है। तो अभी कितने लोगों ने टेस्ट पास किया है, 30 + 20, इन दोनों को प्लस करो तो टोटल मिला के 50 जन ने बॉयज और गर्ल्स मिला के पास किया है टेस्ट को। ठीक है, टोटल क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, टोटल स्टूडेंट। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल। टोटल कितना लिया था, 100। परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 करेंगे, तो यानी 50% ने टेस्ट को पास किया है। हो गया ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर पूछ लेता कि कितने ने फेल किया है, तो 50% पास किया है तो 50 ने फेल किया है। ठीक है, वापस ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, और बाकी के क्वेश्चंस आप मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पाउज करके आपको दिखा दे रही हूँ कि अगर आप खुद से कर पाओ तो कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, खुद से कोशिश करना। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, बाकी दूसरे क्लास में लाऊंगी। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपो है कि जो वैल्यू है ना, इसको चेंज करो। ये 40% नहीं होगा, ये 30% नहीं होगा, इसकी जगह आप लिख लो, एक काम करो, इसको 70% लिख लो, इसको 50% लिख लो। ठीक है, अब करो, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50% पास्ड इन हिंदी, then if every student passed in either English or Hindi or both the subject and 480 member नहीं, number of student, इतना क्यों टाइपो है, passed in both subjects, how many students are there in the class। ठीक है, तो कह रहा है कि अब मान लो क्लास में कितने बच्चे थे टोटल, x। कह रहा है कि अब कुछ ने इंग्लिश पास किया है, अब कुछ प्रतिशत ने हिंदी पास किया है, और एवरी स्टूडेंट पास इन आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी पूरे के पूरे एक्स स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए हैं, चाहे वो भले हिंदी में हुए हैं, भले इंग्लिश में हुए हैं, या दोनों में हो गए। ठीक है, और जो 480 नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, वो दोनों में पास हुए हैं इन बोथ सब्जेक्ट। अच्छा, इंग्लिश में कितना परसेंट पास हुआ है, 70%, यानी 70% ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 7x/10। ठीक है, हिंदी में कितना पास हुआ है, 50%, इसको हम x/2 लिख सकते हैं ना, 50/100 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/2 x/2। ठीक है, ठीक है, अब इसमें 480 जो है दोनों में पास हुए। अब आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो उसका वैल्यू 480 आएगा, नहीं, ये वैल्यू बस उनकी है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, ये वैल्यू बस उनकी है हिंदी में पास हुए हैं, और एक तीसरा सेक्शन है स्टूडेंट का जिसमें वो दोनों में साथ पास हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, उसकी संख्या है 480। तो ऐसे में क्या लगता है ना, एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको एक्सक्लूजन और इंक्लूजन कहते हैं। क्या करते हैं हम, ये तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा एक्स स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट पास हुआ है, तो इसको अब हम कैसे लिखते हैं ना, एक्स को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में इतना पास हुआ प्लस हिंदी में इतना पास हुआ। ठीक है, तो टोटल एक्स की वैल्यू तो यही हुई, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे ना, इससे हम माइनस करेंगे, क्या, 480 जो दोनों में पास हुआ। ठीक है, जब हम इससे 480 माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकलती है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, एलसीएम लो, 10, 7x + 5x - 480, क्या लिखेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, x = 12x/10 - 480। अब आप क्या करो, x को एक तरफ लाओ, तो अभी -480 है तो इसको ही हम उधर कर देते हैं ताकि वो प्लस बन जाए। ठीक है,
तो 480 कर दो इक्वल टू 12x/10। 12x/10 को सिंप्लीफाई कर देते हैं 6x/5, 2 से कट देते हैं दोनों को, तो 6x/5 आ जाएगा। x को -480 को उधर ले गए और x को इधर ले जाते हैं तो माइनस में बदल जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, तो 480 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो x/5 आ जाएगा इन दोनों का आंसर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 8 5 40 एक और 0 लगा तो 2400। तो x की वैल्यू हो गई 2400। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन भी जो है ना मैच नहीं कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन गलत था, है ना। इसका सही आंसर होगा 2400, है ना। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ठीक है, एक सेक्शन था स्टूडेंट का जिसने जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ, एक था जो बस हिंदी में पास हुआ, और एक सेक्शन था जो दोनों में पास हो गया। तो जब हम इंग्लिश प्लस हिंदी कर देते हैं तो टोटल स्टूडेंट तो ऐसे ही निकल जाना चाहिए, लेकिन तीसरा सेक्शन हमें उस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी 480 जो दोनों में पास हुए वो हम जब डिडक्ट करेंगे तो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेगा। ये था इसका लॉजिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और भी हैं, ज़्यादा नहीं है, कम है, ये दूसरे वीडियो में मैं लाऊंगी, तब तक आप यही देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, आसान है, परसेंटेज कोई भारी चैप्टर नहीं है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।